नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हम डिस्काउंट चैप्टर में 3 क्लासेस कर चुके हैं और 3 क्लास के माध्यम से हम 35 से 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। उनकी जो टेक्निक्स हैं उनको समझ चुके हैं। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो जैसे हम परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं, डिस्काउंट और रेशियो चैप्टर कर चुके हैं। परसेंटेज और रेशियो पूरे अर्थमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो वेटेज है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे 50 क्वेश्चन है तो हमें ये 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी पेपर में मैथ्स के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। और अगर कहीं 25 क्वेश्चन वाला पैटर्न है तो नॉर्मली 3 क्वेश्चन तक तो दोनों का वेटेज रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का और डिस्काउंट का। अगर मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट का वेटेज ज्यादा है। अगर आप एक क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस से देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से मिलेंगे। तो जो बहुत ज्यादा एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपका जो एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपका पेन कहीं रुक जा रहा है या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के समझ लिए हैं और परसेंटेज समझ लिया है तो आप डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज हुआ या और भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हुए, आप उनमें उलझोगे नहीं। उनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और मार्क्स भी गेन कर पाओगे। तो मैं कोई ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व कराता हूँ। और मेरा जो ध्येय है वो यही है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर वो क्वेश्चंस को देख रहा है तो कम से कम टाइम में देखे। कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, बीच में ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। बस मेरा ध्येय ये रहता है कि मैं आया, सीधे मैंने क्वेश्चंस कराए आपको और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी समझने की काफी कोशिश करते हैं, जैसा कि मुझे कमेंट के माध्यम से पता ही चलता है। तो आप इसी तरीके से जो भी कमेंट्स करते हैं या वीडियो को वॉच करते हैं वो करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोस को शेयर भी करते रहें। ठीक है, मैं कोई और एक्स्ट्रा बात करते हुए ना मैं आपको जो आज की जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा। तो जो आज की जो क्लास रहेगी वो मेरे हिसाब से आज की जो लास्ट क्लास रहेगी। अगर बाद में अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी पैटर्न बच जाता है तो मैं बीच में भी वीडियो लाके करवा दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट क्लास भी बना सकता हूं जैसे इसके बाद में। तो आज मैं कोई भी ना टाइम खराब करते हुए मैं आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम सीधे। और आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करवाने की, वीडियोस को शेयर करने की, लाइक करने की। और मैं समय समय पर कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूं तो आप उसमें भी जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें और उनका जो रिप्लाई करें वहां से, उससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। ठीक है, अब मैं कोई और एक्स्ट्रा बात ना करूंगा। आप देखें क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करा। मतलब उसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस से जो उसका मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा होगा। उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर और 1/4 को 20% की छूट पर तथा शेष को 40% की छूट पर बेचा। तो पूछा है कि जो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है। तो इसमें ये बोला है कि उसने कॉस्ट प्राइस पर 20% ज्यादा अंकित कर दिया और उसके बाद में उसने वस्तुओं को बेचना स्टार्ट करा। उसमें से भी आधी वस्तुओं को तो उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया और 1/4 जो वस्तुएं हैं, 1/4, तो 20% की छूट पर, मतलब मार्क प्राइस जो है उस पर 20% छूट दी और उसके बाद जो भी बचेंगे उसको 40% की हमने मार्क प्राइस पर छूट दी। उसके बाद हमको यहाँ से प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने माना कि अगर यहाँ पे 20% का क्या हुआ है, ज्यादा अंकित करा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एमपी। अगर आप एक 20% का फ्रैक्शन जानते हो तो 20% फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर 5 यहाँ पे सीपी है तो उसने एक ज्यादा अंकित करा है तो मतलब उसका एमपी होगा, वो कितना होगा, एमपी होगा 6। उसके बाद वो क्या करेगा, चीजों को बेचना स्टार्ट करेगा, सेल करना, मतलब फिर क्या हम निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। तो उसने बताया कि कुछ आर्टिकल्स हैं तो हम आर्टिकल्स को मान लेते हैं कि आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल है 100 आर्टिकल्स हैं और 100 आर्टिकल्स को हम सेल करेंगे, मतलब बेचेंगे। तो आप देखेंगे 5 रुपए में कोई वस्तु बिच रही है, अगर वो 100 रुपए में 100 वस्तुएं हैं तो उसका जो टोटल सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 रुपए।
यहां से मान लेते हैं हम 500 रुपए। अब देखते हैं, बोला है कि आधी वस्तुओं को तो वो अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब 100 की आधी कितनी होंगी 50, तो 50 वस्तुओं को वो किस पे बेच रहा है, वो बेच रहा है अंकित मूल्य पे। तो 50 इंटू 6, तो वहां से वो कितने रुपए कमा लेगा, यहाँ से कमा लेगा वो 300 रुपए। ठीक है, फिर प्लस आगे बची कितनी 50, लेकिन बोला है जो टोटल की 1/4 उसने क्या करा 20% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितनी है, टोटल है 100, और 100 का 1/4 होता है 25, और उसको क्या करा उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया, तो अंकित मूल्य कितना है 6, और उस पर उसने 20% छूट दी है, मतलब 80%, तो यहां से करेंगे 4/5 प्लस बची हुई जो वस्तुएं हैं 25, उसको अंकित मूल्य पर उसने 40% छूट दिया, 6 इंटू 40% का मतलब हो गया 40 का मतलब हो गया 60% बेचा है, तो मतलब यहाँ से हो गया 3/5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 5, 5 छके 30 और 30 चौके 120, तो यहाँ से प्लस 120 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से ये चला जाएगा 5 बार, और 5 छके 30, 30 दिया 90। तो आप यहाँ से देखेंगे जो हमारा जो एस पी निकला वो कितना निकला, तो आप एस पी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो आप ऐड करेंगे 300 प्लस 120, 420, 420 और 90 कितने हो गए 510। अगर सीपी हमारा 500 है और एसपी हमारा 510 है, तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहे तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 10 का, कितने पर, सीपी हमारा 500 इंटू 100। तो आप सीधे निकाल लेंगे कि यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 से कटेगा कितनी बार 2, तो हमारा यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। तो देखें, यहाँ पे हमें छूट भी परसेंटेज में दी है और मुनाफा भी दिया परसेंटेज में, और उसके बाद में हमें पूछा भी परसेंटेज में ही है कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो हमें यहाँ पे इस वैल्यू की कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, जो ये वैल्यू है, ये जो मूल्य है, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 10% की छूट दी है और 8% का मुनाफा कमाया, तो यहाँ से ये बोल रहा है कि अगर इसका सीपी कितना है, सीपी है यहाँ पे अगर 100, तो 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 108। उसके बाद बोला है कि 10% की छूट दी है, तो यहाँ से एमपी कितना होगा, तो आप एमपी देखेंगे कि ये 108 है, वो 10% की छूट के बाद है, मतलब 90% की वैल्यू है। तो आप यहाँ से देखेंगे 108 अपॉन 90 इंटू 100, तो आप यहाँ से एमपी निकाल लेंगे। आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ से ये कट गया कितनी बार 12, तो एमपी कितना है, एमपी यहाँ से निकला है 120। उसके बाद बोला है कि कोई छूट नहीं दी जाए, अगर छूट नहीं दी जाएगी तो किस पे बेचेंगे हम, तो हम बेचेंगे मार्क प्राइस पर, मतलब अंकित मूल्य पर बेचेंगे। तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू नहीं ली, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमपी पर ही बेचेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट होगा हमें 20 का, कितने का होगा 20 का, और कितने पे 100 पर। अगर 100 पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 20% इसका क्या होगा, आंसर होगा यही 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी ने 10% का बट्टा देता है, क्या करता है 10% का बट्टा देता है, और 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो अगर वह 5% का डिस्काउंट देता तो प्रॉफिट कितना होता, तो यहां से देखेंगे, अगर उसने 10% की छूट दी, तो अगर उसको देखेंगे एमपी कितना होगा, एमपी उसका होगा 100, तो उसने अगर 10% की छूट दी है तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 90। उसके बाद बोला है 30% का प्रॉफिट कमाया, तो ये 30% के प्रॉफिट के बराबर है, मतलब ये इसकी जो वैल्यू है वो 130 है। तो आप यहाँ से देखेंगे 90 बट्टे 130 की वैल्यू है, इंटू हमें निकालना क्या है सीपी मतलब 100। तो आप यहाँ से देखेंगे कि इससे ये कट गया, तो यहाँ से ये आ जाएगा 900 बट्टे 13, तो यहाँ से सीपी आ गया 900 बट्टे 13। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, 13 से 13 सत्ते होता है 91, और 13 अट्ठे होता है 78,
उसके बाद बचा कितना 120, 13 117, फिर बचा कितना 30, 3 और दूनी 26, तो कितना आ जाएगा 89.2। इस तरीके से ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखें, अगर यहाँ पे हम सीपी माने 100, कितना है सीपी अगर 100 है, 30% का लाभ हुआ तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 130। उसके बाद बोला है कि 10% की छूट दी है, तो अगर एमपी कितना है, एमपी है 100, एमपी को अगर हम माने 100 है तो 10% की छूट के बाद कितना होगा 90। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेशियो ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 का और यहाँ से आ जाएगा 13 का, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। एसपी इक्वल होगा तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 13 से, तो एसपी आ जाएगा 13 नंबर 117। जब 13 से यहाँ पे कराए तो 13 से यहाँ पे करेंगे तो एमपी हमारा आ जाएगा 130। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे 9 से मल्टीपल कराया तो सीपी में भी 9 से करेंगे, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा हमारा 90। उसके बाद बोला है कि अगर 5% का हम बट्टा दें, अगर छूट हमें 5% की दें तो बताओ कितना लाभ होगा। तो ये 130 है, कितना 130, हमें कितना देना है 130 पे 95%। तो आप देखेंगे 130 पे अगर 5% छूट देंगे तो एसपी कितना होगा, तो आप यहाँ से करेंगे 130 इंटू 95 अपॉन 100, तो आप यहाँ से देखेंगे इससे ये कट गया। फिर आप देखेंगे 13 पंजे 65, 5 6 13 नंबर 117 और 6 123, तो यहाँ से आ जाएगा 123.5। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे 33.5 का हुआ, कितने पे 90 पे इंटू 100। आप यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 335 बट्टे 9। इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 3 27, बचा कितना 6, 9 से 63, बचा कितना 2, 2 बट्टे 9। तो जो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 37 सही 2 बट्टे 9% होगा। ऑप्शन सही कर लेंगे हम, इसे डी ऑप्शन कर लेंगे, 37 सही 2 बट्टे 9%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, तब तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो लेना है ले लें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो पैटर्न है दूसरा वो बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो इस तरीके से लगा सकते हैं कि प्रॉफिट 1 अपॉन डिस्काउंट 1, प्रॉफिट 2 अपॉन डिस्काउंट, इस तरीके से समझे। देखो प्रॉफिट पहले कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है पहले 30% का, तो P1 कितना हो गया, P1 हो गया 130। डिस्काउंट कितने का 10% का, तो मतलब 90% वैल्यू। उसके बाद पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा दूसरा, तो प्रॉफिट क्या होता है 100 प्लस P2 होता है, अगर टोटल वैल्यू निकालने यही तो होता है। अगर 30% का लाभ हुआ तो 100 प्लस P2 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा बट्टा कितना होगा 5% का, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 95। तो आप यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 100 प्लस P2 इज इक्वल टू 95 इंटू 13 अपॉन 9। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 13 पंजे 65, 5 6 13 नंबर 117 और 6 123, 123 बट्टे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 का 9, बची कितनी 3 33 और 9 3 27, बची कितनी 6 9 से 63 और 2 बट्टे 9। अब ये 100 प्लस P2 की वैल्यू है, अगर आप P2 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा P2 की वैल्यू आ जाएगी 37 सही 2 बट्टे 9%, जो हमने ऑप्शन नंबर डी बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके दो पैटर्न हो गए पिछले वाले क्वेश्चन के। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के लागत मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात है वो 2:3 है। कितना है 2:3। उसके बाद हमें बताया है कि और वस्तु के लाभ व छूट का अनुपात कितना है 3:2, तो वस्तु का परसेंटेज छूट बतानी है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पढ़ो, रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ 3:2।
यहाँ बोला है कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है और जो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उसका जो रेशियो वो दिया है 3/2। और जब हमने पीछे पढ़ा था उसके तब हमने समझा था कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है P/CP। जब हमने पीछे पढ़ा था तो पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। जब हमने डिस्काउंट परसेंटेज पढ़ा था तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू पढ़ा था डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो अब यहां से देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे P/CP अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज जगह लिखेंगे D/MP इंटू 100 और इंटू 100 इज इक्वल टू रेशियो दिया है 3/2। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और जो यहाँ पे MP है वो चला जाएगा ऊपर और जो डिस्काउंट है वो चला जाएगा CP के बगल में। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसे प्रॉफिट इंटू MP अपॉन डिस्काउंट इंटू CP इज इक्वल टू 3/2। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से हमें MP और CP का रेशियो दिया है, कितना दिया है P/MP का दिया है कितना, यहाँ से देखेंगे अंकित मूल्य का जो रेशियो वो है 3 और जो लागत मूल्य का जो रेशियो वो है 2। तो आप यहाँ पे रखेंगे 3 बट्टे डिस्काउंट इंटू CP का है 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्काउंट। आप ये सोचे कि 3 से 3 और 2 से 2 कैसे काट सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3P इधर 2 से मल्टीपल कर लें, उसके बाद यहाँ पे 2D और 3 में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 6D और 6P हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू D आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट जितना होगा उतना ही डिस्काउंट परसेंटेज होगा। ठीक है, आगे क्या सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि CP कितना है, CP, SP और MP। तो आप देखेंगे प्रॉफिट यहाँ से होगा और यहाँ से हम MP से SP की तरफ डिस्काउंट देते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं और ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे दिया है लागत मूल्य का जो रेशियो वो है 2 और जो मार्क प्राइस का जो रेशियो वो है 3 और यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो कितनी है, वो +1 रेशियो है। लेकिन ये दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 और x बराबर निकालेंगे तो 1/2। तो अगर आप CP में +0.5 कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा SP। तो यहाँ से आ जाएगा SP इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5। अब यहीं से यही पूछा है कि डिस्काउंट कितना, तो आप यहाँ से देखेंगे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है यहाँ से 0.5 का। आप डिस्काउंट यहाँ से देखेंगे SP में कितना है 0.5 का, कहाँ से 3 से इंटू। तो आप यहाँ से देखेंगे फाइनली ये कितना आ जाएगा 1/6। तो 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%। तो यहाँ से आ जाएगा 16.67%। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और कोई दुकानदार उसे 20% की छूट पर देने के बाद वस्तु को बेचता है। कोई दुकानदार है वो क्या करता है कि उस पर जो मार्क जो प्राइस है वो है 1500 रुपए और उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और उसके बाद उसे बेचा कितने में 991 रुपए। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है उसका मार्क प्राइस कितना है 1500, उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसके बाद SP निकलेगा। तो अगर आप SP निकालेंगे 1500 पे 20% की छूट देने के बाद तो यहाँ पे 80/100 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से जीरो कट गई, 15×8 = 120 और 1 0 ये, तो जो SP हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200 रुपए। लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य वहां पे दिया 991। तो हमें ये पूछा है कि उसका लाभ क्या है रुपए में। तो आप यहाँ से सीधे घटा देंगे इसको तो लाभ निकल आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 9 1000 हो जाएगा, 200, तो कितना आ जाएगा 209 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 209 का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर D होगा, वो क्या होगा करेक्ट आंसर 209। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है और एक व्यापारी इस पर 630 रुपए क्या करता है अंकित करता है। ठीक है, जैसे CP कितना है 450 और उसका जो अंकित करता है जो MP वो कितना है 630। अगर आप इसे 9 से काट दें और 0 से 0 तो 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। तो जो CP का और MP का जो रेशियो आ जाए वो कितना आ जाएगा 5 और 7 का।
उसके बाद बोला है कि अंकित मूल्य पर 12.5% छूट। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अगर 8 अंकित है तो बेचेगा कितना, 1 कम है, मतलब 7 में बेचेगा। तो अगर उसका एमपी कितना, एमपी अगर 8 है तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 7। तो यहां से एमपी इक्वल कर लेंगे। तो एमपी इक्वल करने के लिए यहाँ पे 8 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 7 से। जब यहाँ 7 से करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से करेंगे और यहाँ पे भी 8 से करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 40, एमपी कितना आ गया 856 और एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 49। अब आपको पूछा है कि जो लाभ परसेंटेज हुआ वो कितना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 9 का, कितने पे, 40 पे इंटू 100। तो आप यहाँ से काटेंगे 40 से, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2.5 टाइम्स, और 9 का 25 निम्मा 225 और एक डिजिट बाद दशमलव है तो यहाँ पे लगा देंगे 22.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो आंसर है वो कितना, 22.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है और वो 20% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो पूछा है कि अगर उसे 470 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि बतानी है। तो यहां देखेंगे कैसे, अगर उसका एमपी कितना है, एमपी उसका है 660 रुपए। उसके बाद बोला है कि वो डिस्काउंट देता है 10% का, कितने का देता है, 10% का, 20% का बट्टा देता है। अगर मार्क प्राइस हो वो 20% का बट्टा देता है तो वो बेचता कितने में, बेचता है वो 660 80 में बेचता है, तो मतलब 0.8 में बेच रहा है, ठीक है, 0.8 में। उसके बाद बोला है 10% का लाभ होता है, तो ये वैल्यू है वो 10% की, मतलब 110 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, ये है 110 के बराबर। तो हमें निकालनी कितने की, हमें निकालनी है 100 की। तो आप यहाँ से सीपी निकल आएगा, तो 660 इंटू 0.8 इंटू अपॉन 110 इंटू 100, देखें तो ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, 0 से 0 कट गई और ये 8 छे 56, 8 छेंगे 48 और एक 0, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 480 सीपी। कैलकुलेशन आप कर लें, और ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा है, 110 की वैल्यू है। आप इसे अगर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 छे 48, 8 छेंगे 48 और 52, कितना आ जाएगा 528। अब यहाँ से ये पूछा है कि अगर इसका सीपी 480 है लेकिन हम उसे 470 रुपए में बेचें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर 470 में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें लॉस ही होगा, क्या होगा, लॉस। तो आप यहाँ से देखेंगे जो लाभ होगा वो ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस होने के लिए रेडी हो जाए। तो अगर 470 रुपए में बेचेंगे हम इसे 480 रुपए वाली चीज को, तो कितने का लॉस होगा, लॉस होगा 10 का, कितने पे, 480 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब यहाँ पे आ गया 100 अपॉन 48। तो आप इसे 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 पॉइंट बचा कितना, 1 0, फिर उसके बाद 100 हो जाएगा तो 2.08%, यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितना होगा, 2.08% का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जो ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं आपको बहुत डिफिकल्ट या हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप अगर आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें देखेंगे तो आपको यही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब जो एग्जाम का जो लेवल हो चुका है वो काफी हाई हो चुका है, तो जो हमारे यूजफुल है वो यही है। अगर मैं आपको वही बेसिक परसेंटेज वही प्रॉफिट बताता रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो एग्जाम से आने नहीं है। तो मैं आपका टाइम पास भले करता हूँ। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मेथड्स बता रहा हूँ वही समझने पड़ेंगे। और कोशिश करो कैलकुलेशन अपने आप से करो। अगर मैं कैलकुलेशन आपके हिसाब से करता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से करता हूँ, तो क्लासेस बहुत लंबी जाती है और मैं नहीं चाहता कि आपको अगर 10 से 15 क्वेश्चन करने में 30 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं, 30-35 मिनट में क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु को 3080 मतलब 3080 रुपए का लाभ कमाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो 37% की छूट देता है। अगर उसका एमपी कितना है, एमपी उसका है 100। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखें। तो उसका एसपी
अगर उसका एमपी कितना, अंकित मूल्य पर 37% छूट, तो उसका एसपी कितना होगा, 37% कम, मतलब 63%। उसके बाद बोला है 20% का लाभ कमाता है, तो ये कितना हो गया, ये 120 की वैल्यू हो गई, और उसका जो सीपी होगा वो कितना हो गया, सीपी हो गया 100। तो आप यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम एसपी इक्वल कर लेंगे। एसपी इक्वल करने के लिए आप यहाँ से 6 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 63 से, अगर यहाँ 63 से कर रहे हो तो यहाँ पे भी 63 से, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 से। तो हमारा जो एमपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 600। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 36 18, 1 6 36 और 1 36, 378 एसपी आ जाएगा, और सीपी हमारा आ जाएगा 5 15, 6 5 30, 315। तो उसके बाद बोला है कि उसे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30 80 का। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से जो प्रॉफिट जो प्राप्त हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 75 85 400 285 का, कितने का, 285 का। जो 3000 की 80 की जो वैल्यू है वो कितने की है, 285 की। हमें निकालना क्या, हमें निकालना वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 378। हमें वैल्यू निकालनी 378 की, सॉरी। आप लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग जो प्रॉफिट काउंट करते हैं वो सीपी से एसपी पे। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से देखना है। तो आप देखेंगे जो 3080 जो वैल्यू है वो कितने की है, आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 6 और ये 63 का। तो कितने की वैल्यू है, ये है 63 की। हमें निकालनी कितने की, हमें निकालनी है वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 378 की। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे काट लेंगे, 7 से काटेंगे इसे, 7 से काटेंगे इसे 9 बार, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35 और 7 चौके 28। 9 से आप इसे काटेंगे, 9 से ये कटेगा 6 बार। आप इसमें 6 का मल्टीपल करेंगे, वही क्या आ जाएगा, हमारा एसपी आ जाएगा। तो आप करेंगे तो 8 छिंग 48 480 और 36 18, तो 18,480 जो आएगा वो हमारा एसपी आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद एक मोबाइल फोन को खरीदा। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन तो बहुत छोटा और मतलब एक लाइन में हो सकता है, लेकिन हम इसे समझेंगे। अगर आप इसे समझ गए इसकी लैंग्वेज को, तो आप आसानी से कर जाएंगे, कैलकुलेशन तो है ही नहीं इसमें। बोला है कि रमेश ने एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद एक मोबाइल खरीदा। जैसे अगर उसका सीपी है या जो एमपी है, उसका जो एमपी है वो कितना है, एमपी अगर 100 है, तो उसने क्या किया, उसने जो खरीदा है, जो उसका एसपी है वो 75% है। उसके बाद बोला है अगर उसने 33% छूट के बाद खरीदा होता, मतलब वहां पे 8% की छूट का अगर फर्क पड़ गया होता, तो उस फोन को 640 रुपए की बचत हो जाती। लेकिन उसे मिला कितने, 25% में। सिर्फ यहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि अगर उसे 33% मिल जाता तो वो 640 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन दुकानदार ने 25% की छूट दी, तो कितने का बचत बच गई, मतलब 640 रुपए की उसे बचत नहीं हो पाई। किसकी वजह से, 8% का डिस्काउंट उसे और नहीं मिला इसलिए। तो आप यहां से निकाल पाएंगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताओगे 1% जो वैल्यू आई वो आई 80। लेकिन पूछा क्या है, रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा, तो आप क्या करेंगे, उसका सीपी तो बताना, इंटू 100 कर देंगे, 8000 आ गया। नहीं, जो उसकी जो एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 75%। तो हमें यहाँ से 75% निकालना है, ना कि 100। तो आप 75% को मल्टीपल करेंगे 80 से, यहाँ पे 1% वैल्यू 80, तो 75% की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप 75 को 80 से मल्टीपल करेंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो आप यहां से देखेंगे तरीके से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे तरीके से मल्टीपल करेंगे तो 75 इंटू 80। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर मैं 80 को तोड़ दूं 2 और 40 में, कितने में तोड़ दूं, 2 और 40 में, तो आप यहाँ पे 2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब कहोगे ये तो मल्टीपल करना बहुत आसान हो गया हमें। अगर आप 75 80 का मल्टीपल इस तरीके से करें, यहाँ पे 2 और 40 में तोड़ दें, तो 2 का मल्टीपल 75 में कर दें तो 150, और यहाँ पे 40 आ गया तो 15 चौके 60 और 2 जीरो और, तो आप बता देंगे जो उसका जो कीमत पड़ी वो कितनी पड़ी, वो पड़ी 6000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को इसकी सूची पर 26% की छूट की पेशकश करने के बाद उसे 643 रुपए में बेचता है। देखेंगे इसे,
एक दुकानदार एक वस्तु को इसकी सूची पर 26% की छूट के बाद 643.80 रुपए में बेचता है। जैसे उसका जो एमपी हुआ, जो लिस्ट हुई, वो 100% है, उस पर वो 26% की छूट देता है, तो मतलब वो 74% में बेच रहा है। और 74% की जो वैल्यू है वो है 643.80। कितनी है? 643.80। उससे बोला कि यदि छूट की पेशकश नहीं होती तो उसे क्रय मूल्य पर 16% का लाभ हो जाता। 16% क्या हो जाता? लाभ। ठीक है, तो ये बोला कि जो 100% की वैल्यू है, अगर वो इस पे बेचता तो उसे क्या हो जाता? तो उसे यहाँ पे वो 116% की वैल्यू आ जाती। लेकिन उसने क्या करा? 26% की छूट मिलेगी, तो हमें क्या, हमें सिर्फ ये बोला है कि उसकी लागत मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे 643.80 अपॉन 74 इंटू 100। तो आप इसे कट करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, 9 बार और 0 बार। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 37 बार। तो आप 32,190 को अगर 37 से कट करेंगे, आप 32,190 को अगर आप 37 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा? तो 37 से काटेंगे तो आप देखेंगे तो ये करीब 8 बार जाएगा। कितनी बार? 8 बार। तो 8 सत्ते 56, 5 और 8 3 24, 24 और 5 29। फिर आप यहाँ से देखेंगे ये घटा कितना आ गया? ये आ गया 5, और यहाँ से घटाएंगे 11 में से गए तो कितने आ जाएंगे? 2। यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखेंगे आप इसे क्या करेंगे? आप 7 बार देंगे, 7। तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49, 4 7 21 और 1 25। तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये हो जाएगा 870। तो यहाँ से जो एमपी की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली? 870। और वो 870 जो वैल्यू है वो 116 की है। कितने की? 116 की। तो आप यहाँ से आप 100 की निकाल देंगे। आप बोलो क्या क्या करवा रहे हो। अब यहाँ से इसे 4 से कट करेंगे, तो अगर 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8 और 4 में 36, और 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। और 29 से अगर आप इसे काटेंगे, आपको सीधे सीधे दिख रहा है, आपको यहाँ पे 29 से अगर इसे आप काटेंगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 3 बार मल्टीपल होगा इसका। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30। और 25 का आप 30 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? आंसर 750। कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, 750, 750, सॉरी 720 नहीं, 750। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को 25% का लाभ होता है जब वह एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है, तो वस्तु पर अंकित मूल्य पर 22% छूट देता है, तो उसका लाभ बताइए। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा मैं कैसे। बस कुछ भी नहीं, आपको बस P1 यहाँ लिखना है, यहाँ पे D1 लिखना है, यहाँ पे P2 लिखना है और यहाँ पे D2 लिखना है। कैसे होगा आप देखो, 25% का लाभ हुआ ना पहले, तो अगर 25% का लाभ होता है तो एसपी कितना हो जाता है? 100 में जोड़ दो आप, 125 हो गया। ठीक है, 10% छूट दी तो मतलब 100 से 10 कम तो 90 हो गया, इज इक्वल टू, अगर वस्तु पर अंकित मूल्य पर 22% छूट दी जाती तो जो दूसरी छूट है वो कितनी है? 22%। मतलब 100 से 22 कम कर दो आप, तो 80, 80 में से 2 कम करोगे कितना आ जाएगा? 78%। तो उसके बाद बोला है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे 100 प्लस पी परसेंटेज क्या होगा, ये पूछा है आपको। तो आप यहाँ से कट करेंगे इसे, तो आप इसे अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 18 बार। और 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। फिर आप यहाँ देखेंगे ये कटेगा 2 से 9 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार और 45। फिर आप देखेंगे 3 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 13 बार, ये 3 बार और ये 13 बार। तो अब आप यहाँ से देखेंगे 100 प्लस पी परसेंटेज निकालेंगे क्रॉस मल्टीपल करके, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 13 इंटू 25, क्रॉस मल्टीपल तो कर ही लोगे, अपॉन 3। 13 का 25 में पहले अगर कर लें तो 25 3 75, 5 7 25 का 25 और 7 32, 325/3। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 3 का 3 0, 25 3 8 24, बचा कितना? 1/3। तो 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम बना देंगे, ऑप्शन नंबर डी, 8 सही 1/3%। इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है
एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा जाता है, तो 6.5% अगर छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाता? कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, क्या होगी? कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ बोला है कि 10% अगर छूट दी जाती तो वो कितने में? 716। अगर 10% की छूट दी जाए तो कितना होगा? 90, और 0.5 की और दे दी जाए तो कितनी हो जाएगा? 89.5। तो जो 89.5 है ना, वो उसी की तो वैल्यू है। ये कितनी? 716। 89.5% है, उसकी वैल्यू तो है 716। उसके बाद बोला कि 6.5% अगर छूट दी जाए तो इसे कितने में बेचा जाएगा? अगर हमने 6.5% छूट, मतलब 6% ही छूट दो, तो अगर 100 माइनस 6 करेंगे तो 94, और 0.5 और करेंगे तो 93.5। तो आप यहां से निकालेंगे 93.5, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर 716 की वैल्यू कितनी है? 89.5 है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना 93.5 की वैल्यू। कुछ भी नहीं करना, बस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, हटा दिया। लो, 5 से काटो आप, 5 एकन 5, बचा कितना? 39, 5 सत्ते 35। उसके बाद बचा कितना? 4, 5 में 45, 179। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, बचा कितना? 4, 43, 15 40, और बचा कितना? 7, 35। तो यहाँ से आ गया 187। अब आप यहाँ पे देखेंगे 179 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? ये कट रहा है करीब करीब करीब, ये कट रहा है आपका 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 179 में आप 4 का मल्टीपल करके देख लो। 9 चौके 36, 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 3, और 4 एकन 4, 4 3 7। तो ये करीब कट रहा है 4 बार। 179 से ये कटेगा 176 4 बार, और 4 का मल्टीपल कर दो कितने में? 187 में। 4 इंटू 187, तो आ जाएगा 6.5% छूट के बाद में कितना कितना आ जाएगा? ये कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने, इतना नहीं करना है, थोड़ा कम रखेंगे। यहाँ कर देते हैं मल्टीपल। 7 चौके 28, 8, 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 3, 4 एकन 4, और 4 और 3 7। तो 748 वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 748। सही से देख लो, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 748 करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दो, अगर ज्यादा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन बचे कितने हैं। 45 के बाद में, अरे गड़बड़ हो गया कुछ। क्या क्वेश्चन बचे हैं? 4-5। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। आगे देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे इसे। इस क्वेश्चन को करेंगे। बोला है कि एक x रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार 17% का लाभ प्राप्त करता है, और अगर वह छूट न देता तो 33% का लाभ प्राप्त होता। तो क्रय मूल्य उसका 725 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे? 17% लाभ कमा रहा है, तो देखो अगर उसका सीपी कितना है? सीपी उसका 100 है, तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा उसका 117। तो बोला अगर वो छूट न देता, क्या नहीं करता? वो छूट नहीं देता, मतलब उसे एमपी पर ही बेचता, एमपी पर बेचता, तो उससे वो कितने बेचता? तो 33% का लाभ होता, तो मतलब 133% में बेचता। तो क्रय मूल्य इसका कितना है? 725। तो तुम यहां से देखो कि ये कितना है, यहां से डिफरेंस कितना है? तो 13 3 16, 16%। कितना? 16%। तो x का मान बताना है, तो मतलब छूट दी है उसने, कितनी की छूट दी है? x%। अब तुम समझ नहीं पाए होगे, फिर से समझाता हूं मैं, देखो तरीके से समझ लो। यहाँ ये बोला है कि अगर उसे 17% का क्या हो रहा है? लाभ। अगर वो 33%, अगर कोई छूट न देता, मतलब यहाँ पे उसने अगर एमपी पे, अगर यहाँ पे कुछ एमपी पे उसने छूट दी होगी, एमपी पे उसने कुछ छूट दी होगी, कुछ तो रहा होगा एमपी, अगर वो छूट न देता तो उसे 133% का सेलिंग होती, मतलब 133% में सेलिंग होती, मतलब 33% का लाभ होता। लेकिन अभी लाभ कितना हुआ? 17। तो यहाँ से डिफरेंस कितना पड़ गया? ये देखो, आप डिस्काउंट देने से उसे फर्क कितना पड़ गया? तो उसे फर्क पड़ गया 16% का। कितने का पड़ गया? 16% का। तो एक्स का मान ही तो बताना है, मतलब आप 16% बता दो।
तो 725 अपॉन कितने की 100 की वैल्यू है इंटू 16 बतानी है। तो देखो इसे काटो 5 से 20 बार और 5 इसे काटेंगे 5 एकम 5 5 चौके 20 पचम 25, तो ये कट गया 4 बार और ये कटेगा 5 बार और 5 से इसे काटेंगे कितनी बार 5 दूनी 10 5 ने 45 29 इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का 4 में करेंगे 80 और 9 का 4 में करेंगे 36, तो कितना हो गया 90 और 36 कितना हो गया, नहीं 20 का 4 में करेंगे तो 80 और 36 80 और 36 80 प्लस 36 कितना होगा 116, वैसे ही मल्टीपल करें 9 चौके 36 3 4 दूनी 8 8 और 3 11, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा 116। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी नगद मूल्य पर भुगतान करने पर 12.5% छूट देता है, 20% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान पर क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही करते जाओ। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करा। तो देखो सीपी उसका है 100 और उसने लाभ कमाने 20% का लाभ कमाया, तो मतलब उसका एसपी हो गया 120। तो आप यहाँ से देखो ये कितना हो गया, ये 5 और ये कितना हो गया 6। उसके बाद उसने 12.5% की छूट दी है, तो एमपी उसका 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो अगर उसका एमपी कितना है 8 है, तो उसने 1 की छूट दी कितने में 7। अब यहाँ से देखेंगे एसपी को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे करोगे यहाँ पे 7 से मल्टीपल, तो यहाँ से 6, अगर यहाँ पे 6 का मल्टीपल तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल और यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल कर देंगे। तो आप यहाँ से देखो सीपी कितना 35, एसपी कितना 42 और आप यहाँ से एमपी देखेगा 48। उसके बाद उसने बोला है कि उसने कितना परसेंटेज ज्यादा अंकित करा है, कितने परसेंटेज ज्यादा अंकित करा है। तो अंकित उसने कितना ज्यादा करा है, तो आप यहाँ से देखेंगे 13 ज्यादा करा है। कितना 13 ज्यादा, किससे 35 से इंटू, कुछ भी नहीं करना, ये करना है, ये काट दो 5 से 20 बार और ये 5 से कितनी बार काट दो 7 बार। 13 दूनी कितना हो गया 26, 260/7। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 7 दिए 21 बचा कितना 50, 7 7 49 0.1 10 बचा 7 टन 7। उसके बाद बता 3 7 7 चौके 28, तो 37.14 समथिंग जो आंसर होगा, 37.14 समथिंग जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है, इतना याद अंकित करा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता 120 क्रय मूल्य की वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ 120 का कोई मतलब नहीं है, आगे देखो 135% ज्यादा अंकित कर रहा है। अगर उसका सीपी कितना है, सीपी उसका है 100, तो उसने मार्क कितना करा है 135। उसके बाद बोला 15% की छूट देकर बेचता है, 15% की छूट देकर बेचता है, 35% ज्यादा अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो लाभ बताओ कितना होगा। तो लाभ बताना ना, तो अब देखो 135 तो एमपी है और उसने 15% की छूट और दे दी, तो एसपी निकाल लो अब यहाँ से आप सीधे 135 इंटू 85/32। तो आप देखोगे ये कटेगा 17 बार, ये कटेगा 20 बार और ये 5 से काटोगे ये 4 बार और 5 से काटोगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 5 7 35 27। कुछ ज्यादा ही पॉइंटों में जा रहा है ये तो। 120 क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 35% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता तो परसेंटेज लाभ बताओ। अब सीधे ये निकालना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ से हो जाए 27 इंटू 17/4, ज्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा है। 17 7 119 9 11 7 दूनी 34 34 और 11 34 और 11 45/4। आप यहाँ से देखोगे 4 × 4 एसपी जो निकल रहा है वो 4 × 4 4 × 4 19 4 चौके 16.30 30 का मतलब हो गया 28 और 5 114.75। तो यहाँ से देखोगे जो कुछ लाभ हुआ वो 100 पे अगर हो रहा है तो 14.75 सीधे सीधे होगा। तो आपको अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से देखो 14 और 75 का मतलब होता है 3/4%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 14 सही 3/4%। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और बजाएगा, हाँ पिछला देखेंगे एक और अगला क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि एक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, यदि बिना किसी छूट के बाद अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका लाभ परसेंटेज बताओ। कुछ भी नहीं, सीधे सीधे बस लिख लो जो सिखाया है। 20% छूट देने के बाद बेच रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। अगर उसका सीपी कितना 100, इतना तो सीख ही गए होगे। एसपी कितना, लास्ट क्वेश्चन है, इतना सीख गए होगे, 130% एसपी हो जाएगा। और उसने क्या करा 20% की छूट पर बेचा है, तो मतलब 20% छूट का मतलब 80 में बेचा। अगर उसका एमपी कितना, एमपी अगर 100 है, कुछ भी नहीं रेशियो में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 10 और ये हो गया 13 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5।
अगर एसपी इक्वल करना है, एसपी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीपल कर दो, नीचे 13 से कर दो, ऊपर 4 से और नीचे 13 से। अगर नीचे 13 से मल्टीपल करा तो एमपी में भी नीचे 13 से मल्टीपल और ऊपर 4 से मल्टीपल करें। तो आप यहाँ से सीपी निकाल दो कितना, 40 और ये 52 और ये 13 पंजे 65। पूछा क्या है, लाभ कितना है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताओ अंकित मूल्य पर बेचा जाता। ये बोला कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता, मतलब अगर अंकित मूल्य को ही एसपी बना दो, एमपी को ही एसपी बना दो, मार्क प्राइस से एसपी बन गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब बताओ अब प्रॉफिट कितना, अब प्रॉफिट होगा करीब 25%, 25 का रेशियो में 25 का होगा, कितने पे, 40 पे इंटू 100। अब देखो ये कट गया इससे 2.5 टाइम्स, इतना तो जानते ही होगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे 62.5% का लाभ हो गया, 62.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 62.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार ने टी बैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करा और 8% ही छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसने अपने ग्राहक को कितने परसेंटेज की छूट दी हो तो 90 रुपए का लाभ कमाए। थोड़ा कैलकुलेटिव है, मेरे तरीके से करोगे तो, मुझे नहीं पता आप कैसे करते होगे। एक दुकानदार ने एक टीवी पर क्रय मूल्य से 25% ज्यादा, अगर सीपी उसका कितना है, सीपी है 100 और 25% ज्यादा अंकित कराए, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 से 5, कितना हो जाएगा 4 से 5, तो ज्यादा अंकित करा है ना, तो एमपी कितना होगा, एमपी होगा 5। और बोला है कि 10% छूट देता है, कितना देता है, 10% छूट। तो अगर ये कितना है 100, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 92। ठीक है, अगर इसे बनाना हमें एमपी बराबर करना है तो यहाँ पे 20 से मल्टीपल और यहाँ पे 20 से, तो हमारा सीपी सीधे सीधे हो गया 80 और एमपी हो गया हमारा 100 और एसपी हो गया हमारा 92। उसके बाद बोला है कि वहां पे वो 72 रुपए का लाभ कमा रहा है। यहाँ पे देखो लाभ कितने का, लाभ कितने का है, लाभ है 12 का, लेकिन वो रुपए में कितना बता रहा है, 72 रुपए का, कितने का, 72 रुपए का। तो मतलब एक पे कितना, 6 रेशियो के मान, एक रेशियो का मतलब 6 के मान। तो उससे पूछा है कि 90 रुपए का, तो 90 का मतलब हो गया 6 से डिवाइड मारो तो मतलब 15% ज्यादा, कितना, 15% ज्यादा। तो अगर 80 से 15% ज्यादा का मतलब ये हो गया कि वो अब जो उसका एसपी है ना 15% ज्यादा हो गया। क्या यार, फिर से समझ लें, सही से समझ में आ जाएगा, नहीं यहीं से करते हैं, कर लो अगर यहीं से करना है तो। अब देखो अगर यहाँ पे 72 की रेशियो, 72 का अगर 12 से कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। अगर एक रेशियो की 6 आ गई तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे ना, एक परसेंटेज की वैल्यू 6 है, तो आप यहाँ से, ये परसेंटेज ही तो है, ये क्या है, ये परसेंटेज ही तो है। तो अगर एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी, 6, अगर हमें 6 से 90 में डिवाइड जाते हैं तो यहाँ से 15% कन्वर्ट हो गया। अगर इसका सीपी कितना है 80 और 15% ज्यादा अगर एसपी को बनाना है तो 95 होगा ना, कितना होगा 95। अब बोला है कि अब बताओ कि उसने कितने परसेंट छूट दी, छूट कितने की दी, छूट दी यहाँ से उसने 5 की, 100 से कितने पे दी, 5 की, 5/100 इंटू 100। लो ये भी नहीं निकाल सकते, 5% की छूट दी, कितनी दी छूट, 5% की। ऑप्शन नंबर ए। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताऊंगा, इसीलिए बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, क्योंकि समझ में नहीं आया, मुझे समझाना है, समझो, फिर से समझो। लो अब क्या तरीके से लिखूंगा, कैसे लिखेंगे। यहाँ बोला 25% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो सीपी 25% का मतलब ये होता है 1/4। तो अगर उसका सीपी कितना था 4 और उसने 25% ज्यादा अंकित करा है तो अब क्या हो गया 5। उसके बाद द्वारा उसने बोला है कि 8% छूट दे रहा है, क्या कर रहा है 8% छूट। अगर उसका एसपी मैं बोलूँ 100 है तो उसका एसपी कितना, एमपी अगर उसका 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 92, मतलब 8% की छूट दे दी। अब देखो आगे क्वेश्चन को, अब हम इसे इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ पे 20 यहाँ पे 1 का करेंगे, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे 20 का मल्टीपल करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा यहाँ से 80, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 100 और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 92। अब तो समझ गए। अब ये बोला है कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 72 रुपए का हो रहा है, कितने का, 72 रुपए का। तो हम 72 का परसेंटेज निकालें, कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 12% है ना वो वैल्यू है 72 की, कितने की, 72 की। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे कि जो 1% है ना वो बराबर है 6 के। अगर 1% 6 के बराबर है तो 90 रुपए कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1% अगर 6 रुपए के बराबर है तो 90 रुपए कितने परसेंटेज के, तो आप 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकाल पाएंगे 15% के बराबर। अब ये बोला है कि अगर उसका सीपी 80 रहे और उसका एसपी 15% ज्यादा ही तो होगा, कितना होगा 15% ज्यादा,
कितना होगा, 15% ज्यादा होगा, तो आप कितना बोलें, कितना होगा, अब होगा 95%। अगर ये 95% होगा और एमपी कितना, एमपीएस हो, तो आपको कितनी छूट दी, आपको छूट दी 5 की, कितने की दी, 5 की। अगर 100 पे 5 की छूट दी है तो इसका मतलब क्या है कि 5% की छूट दी। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो होगा करेक्ट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो हमारा जो चैप्टर है वो द एंड होता है, डिस्काउंट चैप्टर। अब तक अगर मैं आपको ब्रीफ मतलब एक विस्तार से बताने की कोशिश करूं, तो हमने सबसे पहले रेशियो चैप्टर करा, उसके बाद हमने परसेंटेज करा, उसके बाद हमने करा, सही से लिख लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने करा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमने इतना दे दिया, अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट जगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद करेंगे कंपाउंड, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वाली, ठीक है। तो ठीक है, अब तक हम लोगों ने 3-4 चैप्टर डिस्कस कर ही लिए हैं, आगे सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। और वीडियोस पे कमेंट करते रहा करें, कैसा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ही बता दें मुझे। बाकी कोई सोर्स नहीं है, मैं आपको बताऊं जहां से आपको मैं इंटरेक्शन कर पाऊं, धीमे धीमे मैं कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना फेस दिखा के भी वीडियो बनाऊं। कोशिश चल रही है कि मैं आपको वीडियो ऐसे बनाऊं जो सीधे बोर्ड पे बना के और आपको मैं दिख पाऊं, ठीक है। अगर आपको ये जो सजेशन है वो अच्छा लगे कि मैं सीधा खड़े होके सामने अगर आपको पढ़ाऊं, तो अगर आप इसमें सजेशन देना चाहें कि हाँ आप एग्री हो, तो आप बताएं, मैं फिर इसको इस पे ध्यान दूंगा और आगे करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने काफी साथ में पढ़ा, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में आपके काम में आए, एग्जाम ओरिएंटेड हो। अगर आपको कोई स्पीड का इशू आता है कि मैं कभी कम होता हूँ या तेज होता हूँ या स्लो होता हूँ, कुछ भी आए, तो YouTube ने आपको बहुत अच्छा एक फीचर्स दिया हुआ है कि आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाएं, वहाँ स्पीड करने का होता है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम ज़्यादा लगे तो वहाँ पे से आप जाएं सेटिंग से, वहाँ से क्वालिटी को एडवांस करने के भी फीचर्स हैं, और उसको डेटा बचाने के भी फीचर्स हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उससे जाएं। मैं जो भी मेथड्स बताता हूँ, आपको जिससे क्वेश्चंस करने हैं तो आप उस मेथड से जाएं। कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है कि आपको इसी मेथड से जाना है, आपको जो अच्छा लगे। और कैलकुलेशन का कमांड बनाएं, टेबल्स याद कर लें जो बच्चों वाले, ज्यादा नहीं तो 1 से 20 तक कर लें। उसके बाद में स्क्वायर याद कर लें, कोशिश करें ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीपल कर लें, डिवाइड कर लें। इन सब चीज़ों से आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर होती है। और मैं जो जिस तरीके से आपको जो मेथड्स बताता हूँ, बस वो मेथड्स बच्चों वाले करते रहने हैं, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है फ्यूचर्स में, मतलब फ्यूचर में मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहूँ, तो हम अपने जो हमारा जो चैनल है सक्सेस पाथ, उस पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आए। जैसे हमारा जीएस हुआ, हिंदी हुई, उसके बाद में रीजनिंग हुई, मैथ्स हुआ, या फिर एसएससी के लिए इंग्लिश हुआ। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। खास करके जो हमारा जो टारगेट होगा, जैसे ही अगर आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट होता है या यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आपको उन सब की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, आपको नोटिफिकेशन आउट होने से एग्जाम तक मिनिमम 4 से 5 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, और आउट होने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीना 1.5 मंथ्स तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा। उसके बाद वो आपको फिल्टर करेंगे, वहाँ उनको 1 महीने वहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो कंपनी जो इसने टेंडर लिया होगा वो टेंडर लेगी, एग्जाम्स को जो पेपर सेट्स होते हैं उनको तैयार करना, बाकी सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो 4 महीने तो आपको मिल ही जाएगा, और 4 महीने में हम आपको फिर से मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के जो कोर्सेस हैं और प्रैक्टिस है वो कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद। अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वो क्लास का नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट।